जी और हमारे साथ इस वक्त इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए आयशा आज़म, आयज़ा ख़ान, अच्छा आयज़ा, अस्सलाम वालेकुम, और मनाहिल कामरान, तीनों बच्चियां मौजूद हैं। और आज का मौजू बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। मक्खन लगाओ यारो, मक्खन से काम होगा। अब देखते हैं कि बच्चियां क्या तैयारी करके आई हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम दावत देंगे आयशा को। आयशा आज़म, आप आइए बेटा। बेटा आपके पास 2 मिनट है, 2.5 मिनट है। 2 मिनट में पहली घंटी बजेगी और 2.5 मिनट के बाद आपका माइक बंद हो जाएगा। ये जज साहब को ही फैसले, ये दोनों जो जज साहबान बैठे हुए इन्होंने ये फैसला किया कि ऐसे कर लेते हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। जनाब सदर आली मकाम, जब मुझे ये मौजू मिला कि मक्खन लगाओ यारो मक्खन से काम होगा, तो मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आया कि ये कौन सा मक्खन है। जनाब आला, क्या ये वो मक्खन है जो हम ब्रेड पर लगाकर खाते हैं, या फिर ये वो मक्खन है जो हम दूसरों को लगाकर अपना काम जल्दी निकलवाते हैं। जैसा कि एक दिन मैंने अपने टीचर की तारीफ़ कर दी कि टीचर आप तो बहुत खूबसूरत हैं, आपकी खूबसूरती का क्या कहना। तो टीचर ने मुझसे खुश होकर मुझे क्लास का मॉनिटर बनाया तो बनाया, साथ में मुझे पेपरों में अच्छे नंबरों से पास भी कर दिया। तब मैंने जाना कि मक्खन लगाओ यारो मक्खन से काम होगा का क्या मतलब है। जनाब आला, वक्त के साथ साथ मेरे स्कूल के अखराजात बढ़ते गए, तो मैंने अपने अखराजात को पूरा करने के लिए एक तरीका सोचा और अपने नन्हे नन्हे हाथों से पेंटिंग बनाकर बेचना शुरू किया। मगर जनाब आला, लोगों ने मेरी पेंटिंग ख़रीदना तो दूर की बात, मेरी पेंटिंग को देखना तक गवार नहीं किया। यूं ही सुबह से शाम और शाम से रात हो गई। आखिर थक हार कर अपने घर वापस आ गई। तब मेरी कज़न ने ऐसी नाजुक सूरत हाल में मुझे कीमती मशवरा दिया कि तुम ख़रीदारों को मक्खन लगाकर पेंटिंग बेच कर तो देखो, फिर देखो कि तुम्हारी सारी पेंटिंग बिकती है या नहीं। तो फिर जनाब आला, मैंने अगले दिन ऐसा ही किया और सिर्फ एक ही पेंटिंग को बेचने के लिए बाज़ार ले गई और लोगों को मक्खन लगाना शुरू कर दिया कि आइए देखिए, ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। इस पेंटिंग की खासियत ये है कि जो इस पेंटिंग को देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। तब एक ख़रीदार ने कहा कि वाह, ये पेंटिंग वाकई बहुत खूबसूरत है, 10,000 में मुझे दे दो। तब दूसरे खरीदार ने कहा कि नहीं नहीं, मैं 20,000 देता हूँ, ये पेंटिंग मुझे दे दो। जनाब आला, मक्खन लगाओ यारो मक्खन से काम होगा की अहमियत को तो देखिए कि मक्खन ने मेरी हाथों की बनाई हुई 5,000 की पेंटिंग को 10,000 से 20,000, 20 से 30, 30 से 40 और फिर 40 से बढ़कर 50,000 तक बिकवा दी। जनाब आला, इस तजुर्बे से मुझे ये सबक मिला कि इस दुनियावी ज़िंदगी में हर ज़रूरत के वक्त मक्खन लगाओ यारो मक्खन से काम होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि आपने भी कभी किसी को मक्खन लगाया होगा, तभी तो हमें ये मौजू दिया है कि मक्खन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, इल्ज़ाम लगा के चली गई बच्ची। कोई बात नहीं, हम मक्खन लगा देंगे। जी आगे बढ़ेंगे। आयज़ा हैं हमारे साथ। आयज़ा से हम दरख्वास्त करेंगे कि आयज़ा आ जाएं। बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची है हमारी ये। अरे इतनी लंबी कैसे हो गई? अच्छा, एप्पल बॉक्स रखा है नीचे। शुरू करें बेटा जी, बिस्मिल्लाह। रब्बे कायनात की अता करदा रहमतों का शुक्र अदा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है जनाब आला, जिनमें से मेरी पसंदीदा और मुफीद तरीन नेमत है मक्खन। जी हाँ जनाब आला, मक्खन जिसे चाहे तो खाएं चाहे तो लगाएं, जिसे खाएं तो जान बन जाए और लगाएं तो काम। बस की सीट से लेकर वजीर आजम की कुर्सी तक काम आने वाला ये मक्खन। उस्ताद से लेकर ईद के कपड़ों की सिलाई के लिए दर्जी को लगाया गया मक्खन, हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए ये मददगार मक्खन। जनाब सद्र, बावक़्ते ज़रूरत हज़्बे ज़ायक़ा मक्खन के फ़वाइद का अंदाज़ा आपको उस वक्त होगा जब आप रमज़ान में फल खरीदने जाएंगे और दुकानदार के चूना लगाने से पहले ही उसे मक्खन लगाकर साफ फल ले आएंगे। गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर लंबी कतार देखकर कमज़ोर दिल पकड़ के बैठने की जगह जनाब चपरासी साहब को कोने में लाकर मक्खन लगाएं और फिर अपने प्रोटोकॉल देखें। सिग्नल तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल को साइड में लाकर चाय मक्खन के पैसे देकर गले लगाएं
और तो और नाराज़ बीवी को थोड़ा सा मक्खन या फिर ज़रा महंगा वाला मार्जरीन लगाकर घर में अपनी इज्जत बनाएं। फ़कत थोड़ा सा मक्खन आपको कामयाबी की बुलंदियों पर भी पहुंचा सकता है और अमेरिकन भाभी को पाकिस्तान भी बुला सकता है। अरे मक्खन लगाने की एक ताज़ा पर्सनल मिसाल तो सुनिए। जब अम्मी को करेले पकाता देखकर अब्बू ने बेगम की तारीफ का कसीदा गाया, फिर मक्खन से फिसलकर अम्मी ने काम कर दिखाया और हमने करेले की जगह बिरयानी, कोरमा और जर्दा खाया। बाद में अम्मी ने अब्बू को मक्खन लगाया और उनके बटवे का कर दिया सफाया। हिम्मत ना हारो दोस्तों, कल तुम्हारा भी नाम होगा। हिम्मत ना हारो दोस्तों, कल तुम्हारा भी नाम होगा। मक्खन लगाओ यारो, मक्खन से काम होगा। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, वह बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है भाई। मनाहिल कामरान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम जी, अस्सलाम। शुरू करें। मेरा नाम मनाहिल है और प्यार से भी मुझे मनाहिल ही कहते हैं। और आज मैं मक्खन लगाने आई हूँ, क्योंकि मक्खन लगाओ यारो, मक्खन से काम होगा। क्या आपको पता है कि मक्खन सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि लगाने के लिए भी होता है। अगर हमें किसी से कोई काम निकलवाना हो तो जहन में सिर्फ एक ही जुमला आता है कि मक्खन लगाओ यारो, मक्खन से काम होगा। अली वकार, आपको पता है एक आदमी अपने दोस्त के पास गया और कहने लगा कि यार मेरी बीवी तो मेरी बात ही नहीं मानती। मैंने उससे कहा कि तुमने आज खाना पकाना भी है या नहीं, तो उसने मुझे गुस्से से देखा और कहने लगी कि मैंने फैसला किया है कि आज मैं भूखी रहूंगी। तो दोस्त ने पता है क्या जवाब दिया? दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई तुमने वो जुमला नहीं सुना कि मक्खन लगाओ यारो, मक्खन से काम होगा। तो फिर क्या, मैंने अपनी बीवी को खूब मक्खन लगाया और मुझे रात में भूखा भी नहीं सोना पड़ा। अली वकार, आज मेरे स्कूल में टेस्ट था और टीचर के क्लास में आते ही सलाम के बाद जवाब का इंतज़ार भी ना किया और टीचर को मक्खन लगाना शुरू कर दिया कि टीचर यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। टीचर आपका सूट बहुत प्यारे लग रहे हैं। टीचर आपके लिपस्टिक का कलर वाओ। तो फिर क्या, टीचर को खूब मक्खन लगाया और टीचर ने कहा कि बेटा हम टेस्ट कर ले लेंगे, आज कुछ बातें कर लेते हैं। तो देख लिया ना भाई हमारे मक्खन लगाने का कमाल। अली वकार, क्या आपको पता है कि जब हमारे मुल्क में इलेक्शन होता है तो ये पार्टीज वाले हम आवाम को कितने मक्खन लगाते हैं। कोई सड़कें बनवाता है तो कोई गटर पर ढक्कन लगवाता है तो कोई पानी का मामला हल करने का वादा करता है और हम मासूम आवाम को मक्खन लगाता है कि मक्खन लगाओ यारो, मक्खन से काम होगा। दोस्तों आखिर में मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा कि ज़िंदगी में अगर खूबसूरती और खुशी लाने के लिए मक्खन की तरह नर्म होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किलात पेश आए तो बस यही कहें कि मक्खन लगाओ यारो, मक्खन से काम होगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, यही है पैगाम हमारा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, यही है पैगाम हमारा। मक्खन लगाओ यारो, मक्खन से काम होगा। आपकी समातों का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ा ज़बरदस्त रहा। ज़रा थोड़ा शुक्र है कुछ हल्के हल्के मौज़ूआत आते हैं तो मज़ा भी आता है ज़रा सुनने का, हमारे चेहरों में मुस्कुराहट रहती है। लेकिन हम जो रिज़ल्ट है वो छोटी सी एक ब्रेक के बाद यहाँ पे अनाउंस करेंगे। कढ़ाई बन चुकी है जनाब, ड्रिंक भी बन चुकी है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा अभी फ़िलहाल के लिए। फ़िलहाल के लिए जी जी बिल्कुल। जी, अभी हम आपका काफ़ी काम बाकी है। सो छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। तब तक हमारे जज साहिबान ज़रा फैसला भी कर लेंगे क्या करना है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद और रमज़ान का पहला जुमा भी आपको मुबारक हो। मैं आज पता नहीं एकदम हम भाग दौड़ में लगे होते हैं ना कभी कभी, तो दिमाग कहीं और चल रहा होता है। लेकिन तकरीरी मुकाबला ख़ासा मज़े का रहा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो हमारे ये तीनों बच्चे हैं इनके साथ हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। और हिमानी का कहना है कि रमज़ान में बिजी स्केड्यूल में भी स्किन हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते। हिमानी फोमिंग फेस वॉश एक परफेक्ट हैक है जो इंस्टेंटली मेकअप रिमूव कर देता है, स्किन जेंटली क्लीन कर देता है और रिफ्रेश कर देता है। सो हिमानी की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं बच्चों के लिए। और जो आज की विनर होगी उसके लिए साथ में नेल्सन पेंट की भी गिफ्ट हैम्पर है। और नेल्सन पेंट की खसूसियत यह है कि ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है जिससे आप कम
पेंट की मिकदार में ज़्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई जी। हमारे बच्चों के बारे में मैं तीनों से दरख्वास्त करूं कि बेटा आप तीनों यहाँ आ जाइए जनाब। जी। आयजा, आयशा और मनाहिल, तीनों के बीच में बड़ा मेरे ख्याल से करीब करीब का मुकाबला रहा होगा। हाँ बिल्कुल, आज मुकाबला आप दोनों ने मैच कर लिया? हाँ बिल्कुल जी। कर लिया। आज मुकाबला मज़ेदार था, टफ भी था। और मैं अगर फर्दन कहूँ, आयशा बेटा मवाद अच्छा था, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मज़ाहिया तकरीर करना जो हमारे सीनियर डिबेटर्स हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने उस काम को बहुत आसानी से अंजाम दिया और बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया। लेकिन कंटेंट में ना आप 2 किस्सों पर ज़रा सा रह गई, आप और मिसालें दे सकती हैं। लेकिन मवाद बहुत अच्छा था, अंदाज भी अच्छा था। मुश्किल कंटेंट कर लें, मवाद में पकड़े जा रहे हैं लोग आजकल। अच्छा, कंटेंट कर लेते हैं तो ठीक है। अच्छा आयजा बेटी, जुमले बहुत अच्छे थे, दायरा वसी था, और 2 मिनट जो एक एलिजिबल टाइम होता वो आपने वो भी पूरा किया। और अच्छा लगा क्योंकि जो मिसालें थी वो बहुत रिलेट करती हुई थी, और छोटी पैकिंग बड़ा पटाखा हो गया ये तो। हाँ अच्छा काम किया। और साथ साथ मनाहिल बेटा, एक तो ज़रा जो टेक्निकल बात है, माइक से ज़रा सा डिस्टेंस रखें ताकि आवाज़ आपकी सही रहे, और आखिर में मिसरा दोहराया उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मवाद अच्छा था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे फैसल भाई लगी, क्योंकि एक हमारा इल्म ये है कि टेलीविज़न पर हमारे यहाँ अब वो जुमले की जगह जुगतने ले ली, एक अलग बात है। तो बेटा अगर आप मज़ाहिया तकरीर कर रहे हैं ना, तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब को और दीगर हमारे जो इस तरह के राइटर हैं ना मज़ाहिया, इनको लाजमी पढ़ें। क्योंकि जिस तरह वो यूसुफी साहब लिखते हैं जगह के मर्द की आँख का और औरत की ज़ुबान का दम सबसे आखिर में निकलता है। मर्द की निगाह की 2 किस्में, निगाह कबीरा, निगाह सगीरा। तो देखिए ये जो जुमले की जो सेहत है ना, ये एक अपनी जगह होती है। एक तो एक जगह लिखा है, लेकिन कोई ख़वातीन नाराज़ ना हो जाए, यूसुफी साहब का है कि दोज़ख में औरतों को उन्हीं के हाथ के पके हुए खाने खिलाए जाएंगे। यूसुफी साहब का जुमला है। तो बहरहाल एक सिर्फ अज़ाय मजाक बहुत सारी बातें होती, तो एज ए यूसुफी में हम जी रहे हैं तो उसको ज़रूर करें। लेकिन मुझे आज बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह जो है अपने इस शौक़ को बिल्कुल जारी रखें, और अल्लाह आप लोगों को कामयाब करें। नतीजा हम तैयार करें। जी रेहान साहब। जी, रिजवान साहब ने बहुत अच्छी माशाल्लाह वजाहत की है तीनों के बारे में। तीनों ने अच्छा बोला है, अच्छे अंदाज में निभाया है, और वाकई मज़ाहिया एक मौजू को निभाने की कोशिश की है। छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं लेकिन वो नज़रअंदाज कर सकते हैं हम। अल्फाजों को गिरफ्त अच्छी थी तीनों की, कहीं मिस्टेक निकालने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज सारे अपने प्रॉपर अदा किए हैं। तीनों का कंटेंट अच्छा था, मतलब अच्छे अंदाज से आपने मक्खन लगाया। जी, तो ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये आप लोगों के साथ जाएंगे, और हिमानी का गिफ्ट हैम्पर भी है, और नेल्सन का गिफ्ट हैम्पर जो है वो विनर के साथ जाएगा। मैं आप दोनों से दरख्वास्त करूँगा कि आप दोनों यहाँ तशरीफ़ ले आए। रेहान साहब, ये यहाँ जाए बच्चे, यहाँ जाए जी। पहले 3rd, फिर 2nd, फिर 1st। बिल्कुल 3rd आई हैं हमारी बेटी आयशा, आप 3रे दर्जे पर हैं। तो बहरहाल इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा आपने भी मुकाबला किया। 2म हैं हमारी, एक मिनट, आयशा आपके लिए सर्टिफिकेट। 2nd यानी कि 2म आई हैं मनाहिल, आप 2nd। और यकीनन एक बहुत मुश्किल फैसला आप वाली बात की, अब लोगों को नहीं पता चल रहा होगा कि फर्स्ट कौन है। हाँ, तो फर्स्ट कौन आया? तो आयजा हमारी छोटी आयजा का कंटेंट रियली बहुत अच्छा था, और डिलीवर बहुत सफाई थी आयजा तुम्हारे बोलने में। आप दोनों का मैं एक लफ्ज बोलूंगा, इन दोनों ने शायद हल्का सा हाथ हल्का रखा है, लेकिन वो हे जो है ना वो सही कर लें। हाँ, वो जो किया हे से जरा बाहर निकलें। और आपका कहीं कहीं जो है वो भी फंसा है, जिसे क्या कहते हैं, खुश नसीब। हाँ, तो वो खुश नसीब भी देख लें बेटा। तो बाकी सब ठीक था, आपने 2-3 दफा कवर किया, लेकिन हे दोनों का खराब है। हे वाला हे था वो, तो सॉरी। कांग्रेचुलेशन बेटा, जी, खुश रहो, अल्लाह बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो मच रिजवान भाई, थैंक यू। रेहान साहब चूंकि यहाँ मौजूद है, मैं तो इनके होने का फायदा उठाता रहता हूँ। हजरत कुछ अगर कलाम अगर आप पेश करें।